किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में विदेशी छात्रों पर हमले की जो बड़ी वारदात सामने आई है वो बीती रात स्थानीय समय के हिसाब से करीब 8 बजे शुरू हुई। बताया जा रहा है कि किर्गिस्तान के स्थानीय लोगों ने बड़ी तादाद में मिलकर विदेशी छात्रों को निशाना बनाना शुरू किया। निशाने पर खासतौर पर पाकिस्तानी छात्र रहे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। बिश्केक से पाकिस्तानी छात्रों ने जो वीडियोज़ पाकिस्तान की मीडिया को भेजे हैं और जिन्हें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया है, उनमें वे पाकिस्तान की सरकार से मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियोज़ में दिख रहा है कि कैसे उनको निशाना बनाया गया है, उनको जिस अपार्टमेंट में वो रहते हैं या जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ घुसकर तोड़फोड़ की गई है, सामान बिखेरा गया है और उनकी पिटाई की गई है। बिश्केक के जिन हॉस्टल्स में वो रहते हैं वहाँ तो उनको घुसकर पीटा ही गया, सड़कों पर भी उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। जानकारी के मुताबिक किर्गिस्तान में करीब 12 से 13 हज़ार पाकिस्तानी छात्र रहते हैं, जिनमें से अच्छी बड़ी तादाद जो है वो बिश्केक में रहने वालों की है, बाकी किर्गिस्तान के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। इनमें से अधिकतर जो है वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय और किर्गिस्तान में पाकिस्तान दूतावास ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है और इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है। पाकिस्तान के जो राजदूत हैं किर्गिस्तान में, हसन जैगाम, उन्होंने पाकिस्तानी छात्रों से अपील की है कि वो घरों के अंदर ही रहें। मीडिया रिपोर्ट्स में 2-3 पाकिस्तानियों के मारे जाने की बात भी की गई, लेकिन ना तो पाकिस्तान की सरकार और ना ही किर्गिस्तान की सरकार ने इस बात की पुष्टि की है। हमले के पीछे 13 मई की वो घटना बताई गई है जिसमें स्थानीय किर्गिस्तान के लोगों की विदेशी छात्रों के साथ मारपीट हुई। पाकिस्तानी छात्रों का कहना है कि मारपीट में वो शामिल नहीं थे, लेकिन निशाने पर उनको लिया गया क्योंकि जो विदेशी छात्र मारपीट में शामिल थे उनकी शक्ल सूरत जो है वो एक जैसी है। इसके बाद जो है किर्गिस्तानियों पर आरोप है कि उन्होंने गुट बनाकर विदेशी छात्रों पर हमला शुरू किया। इस बीच किर्गिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन जो हैं उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है और ये कहा गया है कि बीती रात जो है वो 18 से 25 साल के युवकों ने जमा होकर किर्गिस्तान में जो विदेशी इमिग्रेंट्स हैं उनकी जो बढ़ती तादाद है उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और इसके बाद हिंसा भड़की। इस बयान के मुताबिक किर्गिस्तान के जो युवा हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट जैसे देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स के खिलाफ नाराजगी जता रहे थे। इनमें सबसे अधिक तादाद जो इमिग्रेंट्स की है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों की है। वे इमिग्रेशन नियमों को तोड़कर वहाँ रह रहे हैं, ये भी कहा गया है इस बयान में। और ये भी कहा गया है कि 1500 पाकिस्तानियों को और 1000 बांग्लादेशियों को किर्गिस्तान से डिपोर्ट भी किया जा चुका है क्योंकि वो नियमों की अनदेखी कर वहाँ पे रह रहे थे। अब भी वहाँ करीब 5000 ऐसे विदेशी हैं जिन्होंने नियमों को तोड़ा है, इमिग्रेशन नियमों को तोड़ा है और इनमें 1360 जो तादाद है वो पाकिस्तानियों की बताई जा रही है, इसके अलावा बांग्लादेशियों की बताई जा रही है और यही वजह बताई जा रही है इनको खास तौर पे निशाने पे लिया गया है। जहां तक भारतीय छात्रों की बात है तो किर्गिस्तान में भारत के दूतावास की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि अभी तो स्थिति शांत हो गई है, लेकिन भारतीय छात्रों को एहतियातन बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि आपात स्थिति में भारतीय छात्र जो हैं उस पर संपर्क कर सकें। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर कहा है कि हालात अब शांत हैं, लेकिन भारतीय छात्र जो हैं वो सावधानी बरतें और जाहिर सी बात है कि उनको अपने अपार्टमेंट या हॉस्टल में ही रहने की सलाह जो है वो दी गई है। साथ ही साथ विदेश मंत्री की तरफ से उनको यह भी सलाह दी गई है कि भारतीय दूतावास के वो लगातार संपर्क में रहें ताकि आपात स्थिति में उनकी मदद की जा सके। किर्गिस्तान में करीब 17,000 भारतीय हैं, जिनमें से करीब 7,000 भारतीय जो हैं वो बिश्केक में रहते हैं। इनमें से अधिकतर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक सभी भारतीय जो हैं वो सुरक्षित हैं। हालांकि इस मामले में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। भारत का जो दूतावास है वो भारतीय छात्रों के साथ लगातार संपर्क में है और जैसा कि हमने बताया कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसमें कि जरूरतमंद छात्र जो है वहां पे संपर्क कर सकते हैं और उनको इस बीच सलाह दी गई है कि वो एहतियात बरतें।